हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 की गणित को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा अभ्यास है 2 का D। तो दोस्तों, इसके पहले हम 2 का A और B और C अभ्यास जो है सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को ना देखे हो तो आप सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अभ्यास है हमारा 2 का D। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए अब इसको हम लिखकर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात 9, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने आपको भी पिछली वीडियो में बताया है, जब आधार हमारा सेम हो, गुणे में अगर आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो देखिए वही हम करेंगे। यहाँ पे आधार हमारा समान है, 3 यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो घात जो है आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 की घात 4, घात जुड़ेंगी तो +5 प्लस -9 है, तो इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 4 + 5 प्लस ब्रैकेट में -9। अब यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा +5। अब दोस्तों, जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या बनता है, माइनस। प्लस माइनस क्या हुआ, -9। यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखिए 4 प्लस में है और 5 भी प्लस में है, तो 5 और 4 जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा 9, माइनस में 9। अब यहाँ पे होगा 3, 9 - 9 करेंगे, कितना आ जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान सदैव क्या होता है, 1। तो यहाँ पे 1 आ गया हमारा आंसर। अब दोस्तों, हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4 को सरल कीजिए। तो आइए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा आधार समान नहीं है, तो पहले हमें आधार को समान करना होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 2/3 का स्क्वायर गुणे, यहाँ पे दोस्तों है 4/9 की घात 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4। अब यहाँ पे होगा 2/3 की घात 2 गुणे, यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 था तो हमने इसको लिखा 2 गुणे 2, क्योंकि 2 दूनी कितना होगा 4, और 3 9 को लिखा 3 गुणे 3, क्योंकि 3 त्रिका कितना होगा 9। अब देखिए यहाँ पे इसके पूरे के ऊपर घात लगा है 2,
तो इसको हम अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2/3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात 2। इसको यहाँ पे दोस्तों हमने जो है अलग अलग करके 2 बार लिख लिया, गुणे 2/3 की घात -4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा आधार जो है समान हो गया। तो अगर गुणे में आधार समान है तो घातें आपस में जो है जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 की घात 2 + 2 + 2 + -4। माइनस वाली संख्या को हम हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं। अब इसके बाद 2/3, देखिए अब यहाँ पे 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, -4। अब आगे देखिए यहाँ पे 2/3, 6 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 2। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 मिलेगा हमें। अब यहाँ पे 2/3 की घात 2 है, मतलब 2 की घात भी 2 और 3 की घात भी 2। तो 2 की यहाँ पे घात 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 बटे में 3 की घात भी 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 बराबर। अब 2 दूनी कितना होगा, 4 बटे में 3 त्रिक का कितना होगा, 9। तो 4/9 हमारा हो गया दोस्तों आंसर। अब दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 1/2 की घात -2 गुणे 2 की घात 2 का मान होगा। तो देखिए इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन 1/2 की घात -2 गुणे 2 की घात 2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी आधार हमारा समान नहीं है तो हमें आधार को पहले समान करना होगा। तो देखिए यहाँ पे है 1/2 की घात -2। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। क्यों, देखिए दोस्तों, जब भी कोई संख्या बटे में हो, क्या, जब भी कोई संख्या बटे में है और हमारी घात जो है माइनस में हो तो संख्या जो है पलट जाती है, और हमारी घात जो है अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाती है और अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा। 1 का तो कोई मतलब नहीं है अगर बटे में है, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर 2 की घात 2, संख्या माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, गुणे 2 की घात 2, 2 की घात 2। अब यहाँ पे 2 की घात 2 का मतलब इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2, 2 × 2 गुणे 2 की घात 2 का मतलब 2 × 2, इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया, 16। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया है तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 4, तीसरा 8 और चौथा 16। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन है 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का मान होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे पहले में तो कुछ लिखा ही नहीं। दूसरा है 9, तीसरा 1/27, चौथा है 27। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन था हमारे पास 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3
-2 प्लस यहाँ पे जुड़ेंगे 5, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे -2 है और +5, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो क्या बनता है माइनस। तो 5 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 जो है माइनस में आएगा या प्लस में, तो यहाँ पे हम देखेंगे बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह लगा है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है 5, और 5 के आगे प्लस का चिन्ह लगा है, तो हमारी घात जो है प्लस में आ जाएंगी। अब इसको यहाँ पे 3 की घात 3 का मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका हम गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे आ गया हमारा 27। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है दूसरा, यहाँ पे पहले में तो कुछ लिखा ही नहीं, दूसरा 9, तीसरा 1/27 और चौथा 27, तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब हम 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5वां क्वेश्चन है निम्नांकित को सरल कीजिए। इसमें हमें 4 क्वेश्चन दिया है। पहला है 1/3 की घात -2 गुणे 3 की घात 2 भागे 3 की घात -3। तो आइए इसको हम यहाँ पे लिख के सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन का पहला है 1/3 की घात -2 गुणे 3 की घात 2 भागे 3 की घात -3। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पे दिया 1/3 की घात -2, तो इसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हमने बताया अगर घात हमारी माइनस में है तो संख्या यहाँ पे पलट जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 3, और घात जो है माइनस में तो किस में बन जाएगी प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भाग का चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह किस में बदलता है गुणे में, और ये संख्या जो है पलट जाती है, तो यहाँ पे भाग के स्थान पे आ जाएगा गुणा। अगर यहाँ पे 3 है तो ए पलटेंगे नीचे, मतलब कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। ये संख्या पलटेगी तो क्या बन जाएगा 1/3 की घात -3। अब देखिए दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे 1/3 की घात -3 है, अगर अब इसको हम पलटेंगे तो घात हमारी प्लस में हो जाएगी, तो 3 ऊपर चला जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात 3। हमने बताया था अगर देखिए संख्या बटे में है, अगर उसको हम ऊपर ले जाएंगे, अगर घात प्लस माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे घात माइनस में थी तो यहाँ पे प्लस में बन गई। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 3 की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 की घात 2 3 गुणे 3 गुणे 3 की घात 3 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, कितना आ गया 27। फिर यहाँ पे गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9, पहले हम 9 से गुणा कर लेते हैं। 9 7 63 की 3 हासिल है 6, 9 दूनी 18, 18 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। अब फिर यहाँ पे आ गए 3 त्रिक का 9, फिर इसमें 9 से हम गुणा करेंगे तो कितना होगा देखिए 9 त्रिक 27 की 7 हासिल है 2, 9 चौक 36, 36 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 38 की 8 हासिल है 3, 9 दूनी 18, 18 में 3 प्लस करेंगे तो 21, तो यहाँ पे कितना आ गया 2187। हमने दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 3 का गुणा 3 में किया, 3 त्रिक का 9, फिर आया 9 त्रिक 27 आ गया। फिर यहाँ पे हम 3 का 3 से गुणा किए तो कितना आ गया 9, ताकि आपको गुणा करने में आसानी हो। तो 27 का गुणा 9 से कर लिया, कितना है 243।
फिर उसके बाद यहाँ पे 3 का गुणा 3 से कर लिए, कितना बन गया 9। फिर 2 से 43 में 9 का गुणा किया तो कितना आया 2187। ये हो गया हमारा दोस्तों आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आधार हमारा सभी समान है, इसको हम लिख सकते हैं 3। 3 कितनी बार आया है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार आ रहा है 7 बार। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की घात 7। दोस्तों ये भी हमारा आंसर जो होगा सही होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे 5वां का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 7 की घात 4 गुणे 1/7 की घात 3 भागे 7। तो यहाँ पे 5वें का दूसरा क्वेश्चन था 7 की घात 4 गुणे 1/7 की घात 3 भागे 7। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है 7 की घात 4, तो इसको हम लिख लेंगे 7 की घात 4 गुणे, अब यहाँ पे है 1/7 की घात 3। अगर हम 7 को ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ घात प्लस में है, तो इसको हम पलटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 की घात -3। अब यहाँ पे भाग है, भाग किस में बदलता है, गुणे में, और ये संख्या जो है पलट जाती है। 7 है तो नीचे कुछ नहीं, तो 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/7। अब यहाँ पे 7 की घात 4 गुणे 7 की घात -3। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 7 की घात कुछ नहीं है तो हम 7 की घात 1 मान सकते हैं। अगर किसी भी संख्या के ऊपर कोई घात नहीं है तो मतलब उस संख्या के ऊपर हमेशा घात 1 रहती है। अब 7 को हम पलटेंगे तो 7 ऊपर जाएगा और घात किस में हो जाएगा, माइनस में। अगर प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में। अब यहाँ पे देखिए आधार समान हो गया तो गुणे में घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे 7 की घात 4 प्लस ब्रैकेट में -3, यहाँ पे माइनस में तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस -1। यहाँ पे हो जाएगा 7 की घात 4 प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -1। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 की घात 4, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए दोस्तों -3 है और -1, माइनस और माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, प्लस। तो ये जुड़ जाएंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह है। 3 बड़ी संख्या है 1 से, तो 3 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 4 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0। अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे 5वें का तीसरा क्वेश्चन है 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 प्लस 3 की घात -2। तो आइए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 5वें का तीसरा क्वेश्चन था 3 की घात 0 गुणे 3 की घात -1 गुणे 3 की घात, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे इसको हम फिर से लिख, यहाँ पे प्लस 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 प्लस में 3 की घात -2, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, 3 की घात -2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 प्लस में 3 की घात -2। तो देखिए अगर किसी भी संख्या की घात 0 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 की घात -1 है। यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है, 1 मानेंगे फिर संख्या पलट जाएगी और घात किस में हो जाएगी, प्लस में। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। 1 का घात का कोई मतलब नहीं होता, इसको हम लिखें या ना लिखें। प्लस यहाँ पे 3 की घात -2 है
तो इसमें नीचे हम 1 मान सकते हैं और इस संख्या पलटेगी तो क्या बनेगा 3 की घात 1/3 की घात 2। माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 1/3 प्लस 1, 3 का घात कितना है 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे दोस्तों 1 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पे 1, 3 और 9 का हम एलसीएम लेंगे। 3, 1, 9 तो कितने जाएगा 3 से 3 1 कम 3, 3 त्रिक 9, 3 1 कम 3, तो इसका गुणा करेंगे 3 त्रिक 9, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 9। अब 1 में जो है हम 9 से भाग देंगे, 1 से जो है 9 में भाग करेंगे कितना आएगा 9, फिर 9 का जो है ऊपर वाली संख्या में हम गुणा करेंगे तो 9 1 कम 9 प्लस 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिक 9 कितना आएगा देखिए यहाँ पे 9 में 3 से भाग करेंगे 3 त्रिक 9, इसको माइनस करेंगे 0 तो कितना आ गया 3। अब जो संख्या भाग करने पे आ रहा है उसको हम ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं तो 3 1 कम कितना हो जाएगा 3 प्लस 9 से 9 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब इसको प्लस करेंगे 9 3 12, 12 1 13 बटे में 9, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 13/9 जो है आंसर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम 5वें का चौथा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे 3 की घात 3, फिर यहाँ पे पूरे की घात है 3 भागे 3 की घात 25 गुणे 3 की घात 4, फिर पूरे की घात कितना है 4। तो आइए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था 3 की घात 3, फिर यहाँ पे पूरे की घात 3 भागे 3 की घात 25 गुणे 3 की घात 4, फिर पूरे की घात कितना है 4। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पे है 3 की घात 3 के पूरे की घात 3 है, तो इसको देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 जो है 3 का गुणा हो जाएगा। देखिए घात घात का जो है आपस में गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3 की घात 9 भागे 3 की घात 25 गुणे यहाँ पे भी गुणा होगा 4 का 4 कितना आ जाएगा 16, 3 की घात 16। अब यहाँ पे 3 की घात 9 भाग का चिन्ह गुणे में बदलता है तो संख्या पलट जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 की घात 25 गुणे 3 की घात 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात 9 गुणे। अब दोस्तों ये संख्या ऊपर जाएंगी तो घात किस में हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात -25, क्योंकि ये प्लस में है अगर इसको हम पलटेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और घात किस में हो जाएगा माइनस में, गुणे 3 की घात 16। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आधार समान हो गया तो गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात 9 प्लस यहाँ पे -25 है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लस 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात 9 प्लस माइनस माइनस 25 प्लस 16। अब यहाँ पे हो गया 3, 16 प्लस में 9 भी प्लस में तो ये जुड़ जाएंगे, 16 9 कितना हो जाएगा 25 माइनस 25, 3 की घात 25 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है 1, तो दोस्तों 1 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे 6वां क्वेश्चन
हल करेंगे। 6वां क्वेश्चन है 2 गुणे 3 की घात 6 गुणे 6 की घात -3 का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन था 2 गुणे 3 की घात 6 गुणे 6 की घात -3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 गुणे 3 है, तो इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 की घात 6 गुणे 6 की घात -3। अब यहाँ पे आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 की घात 6 प्लस ब्रैकेट में -3। अब यहाँ पे होगा 6 की घात 6 प्लस -3। 6 -3 कितना होगा, 3। अब 6 की घात 3 है, इसको लिख सकते हैं हम 6 गुणे 6। अब इसका गुणा करेंगे 6 36, 36 छक्का 216, तो यहाँ पे आ जाएगा 216 हमारा आंसर। अब दोस्तों हम यहाँ पे 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7वां क्वेश्चन है ब्रैकेट में 4 गुणे 5 की घात -2 भागे 1/10 की घात 2 ब्रैकेट बंद प्लस में 3/4 को सरल कीजिए। तो आइए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले 7वां क्वेश्चन क्या था, 4 गुणे 5 की घात -2 भागे 1/10 की घात 2 ब्रैकेट बंद प्लस में 3/4 को हमें सरल करना है। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे हल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में 4 गुणे 5 की घात -2, तो 4 गुणे 5 इसका हम गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 की घात -2। अब यहाँ पे देखिए भागे 1/10 की घात 2 है, तो मतलब 1 का घात 2, 1 की घात 2 का मतलब 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 1, तो 1 1 कम कितना हो जाएगा, 1/10 की घात 2 का मतलब इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 ब्रैकेट बंद प्लस में 3/4। अब इसको लिख सकते हैं 20 की घात है माइनस में 2, तो इसको लिख सकते हैं हम दोस्तों 1/20 की घात 2 की घात माइनस में है। अगर इसको हम पलटेंगे तो घात ये संख्या बटे में आ जाएगा और घात प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग 1/10 का गुणा 10 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 ब्रैकेट बंद प्लस 3/4। यहाँ पे 1/20 का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों भाग के चिन्ह को हम किस में बदलेंगे, गुणे में, तो ये संख्या किस में हो जाएगी, पलट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/100 है तो यहाँ पे 100 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, प्लस 3/4। अब यहाँ पे 1/20 का स्क्वायर मतलब 20 की घात 2, इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 20 गुणे 100 प्लस में 3/4। यहाँ पे 1/20 भी सम में कितना हो जाएगा, 400 गुणे 100 प्लस में 3/4। अब यहाँ पे 100 से इसको काटना, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे बचा 1/4 प्लस में 3/4। अब यहाँ पे देखिए
नीचे सेम है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 बटे 4 बराबर 3 में 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 4 बटे 4। अब यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 हमारा आंसर। अब दोस्तों हम 8वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8वां क्वेश्चन है ब्रैकेट में 3 बटे 5 की घात 0 प्लस 3 बटे 5 की घात 1 प्लस 3 बटे 5 की घात 2 ब्रैकेट बंद भागित 7 बटे 5 की घात 2 को सरल कीजिए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है ब्रैकेट में 3 बटे 5 की घात 0 प्लस 3 बटे 5 की घात 1 प्लस 3 बटे 5 की घात 2 ब्रैकेट बंद भागे 7 बटे 5 की घात 2। तो देखिए दोस्तों अब इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 बटे 5, तो दोस्तों आइए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे 3 बटे 5 की घात 0, अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 3 बटे 5 की घात 1, मतलब 3 की घात 1 5 की घात 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बटे 5 ही, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होता प्लस। अब यहाँ पे है 3 बटे 5 की घात 2, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुणे 3, क्योंकि यहाँ पे 3 की घात 2 और 5 की घात भी 2, तो इसको लिख सकते हैं 5 को हम 5 गुणे 5 भागे 7 बटे 5 की घात 2। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 3 बटे 5 प्लस, अब यहाँ पे गुणा होगा 3 त्रिका 9 बटे 5 25 प्लस 7 बटे 5 की घात 2। अब यहाँ पे दोस्तों इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। 1 प्लस 3 बटे 5 प्लस 9 बटे 25 भागे 7 बटे 5 की घात 2। तो पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं 1 मान सकते हैं हम। अब यहाँ पे दोस्तों 25 और 5 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब यहाँ पे 1 में 25 से भाग करेंगे, कितना आया 25। 25 के ऊपर 1 में गुणा हुआ तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 5 से 25 में भाग करेंगे, कितना आ गया 5। 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो 5 देंगे 15 प्लस 25 का 25 में भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 का ऊपर 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 भागे 7 बटे 5 की घात 2। अब इसको प्लस करेंगे। यहाँ पे 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 5 30 10 40। 40 में 9 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 49 बटे 25 भागे 7 बटे 5 की घात 2। अब यहाँ पे 49 बटे 25 भागे 7 की घात 2 बटे 5 की घात 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7 बटे 5 गुणे 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 49 बटे 25 भागे 7 49 बटे 5 25। यहाँ पे हो जाएगा 49 बटे 25। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भाग का चिन्ह किस में बदलता है गुणा में, तो ये संख्या जो है पलट जाती है। 49 बटे 25 है तो क्या हो जाएगा 25 बटे 49। अब यहाँ पे 25 से 25 कैंसल, 49 से 49, 49 से कम 49, 25 से कम 25। अब 1 का गुणा 1 में होगा तो कितना आ जाएगा 1, तो दोस्तों 1 हमारा आ गया आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे
9वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस अभ्यास का। तो क्वेश्चन है निम्नांकित को सरल कीजिए। 2 की घात -2 माइनस ब्रैकेट में -2 की घात -3 माइनस ब्रैकेट में 2 की घात -2 माइनस में 3 की घात -2 ब्रैकेट बंद। तो आइए इसको हम यहाँ पे लिखकर सॉल्व करते हैं। 9वां क्वेश्चन था 2 की घात -2 माइनस ब्रैकेट में -2 की घात -3 माइनस में 2 की घात -2 माइनस 3 की घात -2 ब्रैकेट बंद। तो आइए इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 2 की घात -2, तो बाहर वाली संख्या को पहले हम वैसे लिख लेंगे, पहले हम ब्रैकेट वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात -2 माइनस में -2 की घात -3 माइनस, अब यहाँ पे है दोस्तों 2 की घात -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 1 मान के इस संख्या को पलट देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की घात 2। यहाँ पे देखिए घात माइनस में है, अगर संख्या पलटेंगे तो घात प्लस में हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा 1/3 की घात 2। इसको भी हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 1/2 की घात 2। यहाँ पे नीचे कोई संख्या नहीं, 1 मानेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी और घात माइनस में तो किस में बन जाएगी, प्लस में, माइनस। और इसको हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1/2 की घात, देखिए यहाँ पे -3 है, घात किस में है, माइनस में, अगर संख्या को पलटेंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की घात 3 माइनस, पहले हम इसको ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 4, माइनस 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणे 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9। अब आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की घात 2 माइनस में 1/2 की घात 3 माइनस, पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप 9 और 4 का गुणा कीजिए, 9 चौक 36। अब 9 का गुणा इस साइड कीजिए, 9 एकम 9 माइनस, अब 4 को गुणा इस साइड कीजिए, 4 एकम 4। अब आगे देखिए 2 की घात 2 माइनस में 1/2 की घात 3 ब्रैकेट में, यहाँ पे देखिए 9 - 4, 9 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा, 5/36। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या 1/2 की घात 2 का मतलब 2 गुणे 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस में 1/2 की घात 3, तो कितना हो जाएगा 1/2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको हम 3 बार लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, माइनस 5/36। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे 1/4 माइनस, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 1/8 है माइनस में 5/36, तो हम यहाँ पे नीचे पहले नीचे संख्या का गुणा करेंगे, तो 36 का 8 से गुणा करेंगे, 8 छंग 48 की 8, हासिल है 4, 8 त्रिक 24, 24 4 28, तो कितना आ गया 288। अब 36 का गुणा इस साइड करेंगे तो 36 से कम 36, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस 8 का गुणा इस साइड करेंगे तो 8 पंचे 40। अब देखिए दोस्तों आगे
यहाँ पे 1/4 माइनस ब्रैकेट में -36 -40 माइनस माइनस मिलकर क्या बनता है प्लस। तो 36 में 40 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 76। अब चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह लगा माइनस का, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा बटे 288। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। अब ए माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस 76/288। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना आ गया 1/4 प्लस में 76/288। अगर इसका हम सीधा सीधा पहले गुणा करके सॉल्व करेंगे तो हमें कठिनाई पड़ेगी। पहले इसको हम काट लेते हैं। तो देखिए कितना 76/288। 76 किसके पहाड़े में थे, आप ऐसी संख्या लीजिए जिससे दोनों कट जाए। तो देखिए लास्ट में 6 है और यहाँ पे 8 है, तो दोनों अगर 4 के पहाड़े में भी आते हैं तो हम पहले इसको 4 से काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 एक कम 4, कितना बचा 3, 4 9 36, तो कितना हो गया 19 चौका 76। अब 4 से इसको काटेंगे 4 सते 28, 4 दूना 8, कितना आ गया 72। तो 1/4 प्लस में 19/72। अब दोस्तों इसका हम गुणा करेंगे तो 72 चौका कितना होता है 288। अब 72 का 1 में करेंगे तो 72 प्लस 19 का 4 में गुणा करेंगे तो 19 चौका 76। अब इसको हम प्लस करेंगे 76 और 72 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 6 2 8 7 दून 14, 148/288। अब इसको हम फिर से काटेंगे तो 4 से 4 तिहाई 12, कितना बचा 2, 4 सते 28। अब यहाँ पे काटेंगे 4 सते 28, 4 दूना 8, कितना आ गया 37/72। तो ये दोस्तों हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।